ગુરુ શિષ્ય સંબંધ આજના આ બીજા વિડીયોમાં આપણે પાઠની કથાસ્તુ જોઈશું। चलो હવે कथास्तु જોઈએ। हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। परिवर्तन यानी बदलाव। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अनुष्ठान यानी यज्ञ। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। मित्रों, यहाँ पर लेखक आनंद शंकर माधवन कहते हैं, आज हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में भी बदलाव आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक यज्ञ के समान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, किंतु आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। आगे देखिए, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यवसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। लेखक कहते हैं, जिस भारतीय संस्कृति हमें कहा जाना चाहिए, वही संस्कृति की आज मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यवसायिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। आज सार्वजनिक व्यवहार में भी गुरु और शिष्य के संबंध में परिवर्तन आया हुआ है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। शुल्क यानी फीस। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक
प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थे। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं, पहले शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान होते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। यहाँ पर सम्मान मिलना ही एक शक्ति पाने का रहस्य होता था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। परमेश्वर प्राप्ति ही उनका एक माध्यम बनता था। किंतु आज वह पेट पालने का एक जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। लेखक कहते हैं, प्रारंभ में विवेकानंद को इतना महत्वपूर्ण स्थान भारत में प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु जब अमेरिका में उन्होंने अपना नाम कमाया तब भारतवासी उनके लिए मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए दौड़े थे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, अमादे ठाकुर अमादे कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में माल मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े और यह राग अलापते हुए कि अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपूत। इसी प्रकार दक्षिण भारत में कुछ समय तक पहले भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, किंतु इसी कला को जब विदेशों में स्थान मिला तब आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे कि अरे यह हमारी संस्कृति में भी इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी,
और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं, ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध को महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयासी हो सकता है। गधे को गणित सिखाना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ प्रयास करना। मित्रों, आगे की पाठ की कथा वस्तु हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, आपको इस पाठ का पठन करना है। प्रणाम अस्तु।